दोस्तों पिछले कुछ समय से मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस बेहतर हैं। तो उन्हीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको जितने संभावित पॉइंट्स हो सकते हैं बेकार और अच्छे ऑफलाइन क्लासेस के और ऑनलाइन क्लासेस के या ऑफलाइन कोचिंग्स के और ऑनलाइन कोचिंग्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या हो सकता है और ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद डिसीजन आपको लेना है कि आपके पास क्या बेहतर चीज़ है। इनके आधार पे हम इनको पॉइंट भी देते जाएंगे। जिस पॉइंट में जो कोचिंग या आगे निकलेगी हम उसे एक पॉइंट देते जाएंगे। इस तरीके से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उससे हमें मोटा मोटा अंदाजा भी लग सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा दोस्तों वो आपका ही होगा और आपका भविष्य अपने विवेक से काम लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर देगी, इतना तो पक्का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। अगर आप मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जानकारी 15 कोड यूज़ कर लीजिएगा परीक्षा ऐप का गोल्ड सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। इससे आपको 15% का डिस्काउंट यानी कि 3750 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फीस। देखिए ऑनलाइन कोचिंग्स अगर मैं एवरेज तौर पे बात करूं तो ऑनलाइन कोचिंग्स की, ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ीस होती है 2 सालों की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 25,000 से 60,000 के बीच में कंप्लीट हो जाती है। सारी जितनी भी अच्छी कोचिंग की अगर आप बात करेंगे, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स लेना चाहेंगे तो 25,000 से 60,000 के बीच में आ जाएंगे, चाहे वह किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हो। वहीं हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग्स की तो दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक लग जाते हैं 2 साल के। 1 साल की बात करें तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक फ़ीस ऑफलाइन कोचिंग्स में लग जाती है। तो फीस के मामले में ऑनलाइन कोचिंग्स बेहतर हैं। दूसरा पॉइंट, क्लास एनवायरनमेंट। देखिए दोस्तों एक क्लास में जो एनवायरनमेंट होता है, जो आपने अपनी क्लास में महसूस किया होगा, वो ऑनलाइन क्लासेस में मिसिंग होता है, ऑफलाइन क्लासेस में होता है। क्या होता है मैं उसके बारे में ज़रा आपको बताता हूँ। एक कंपटीशन की भावना होती है जब हम ऑफलाइन क्लासेस में अपने आसपास के दोस्तों को देखते हैं, जिससे हम पे एक थोड़ा सा लाइट प्रेशर आता है, जिससे हमें पढ़ने में मदद मिलती है। इसी के साथ साथ जब हम अपने कुछ दोस्त बना लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो हमें पढ़ाई में मज़ा आने लगता है, पढ़ाई करने का हमें आगे मन करता है, क्योंकि हमारे दोस्त भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन कोचिंग्स में टीचर होते हैं या जो टीचर हमें पढ़ाता है उसके साथ हम अगर बार बार डाउट पूछते हैं, बात करते हैं, आंसर करते हैं तो एक पर्सनल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। वो हमें हेल्प करता है, टीचर से बार बार डाउट पूछने के लिए हमें उसमें आसानी होती है। ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। वहीं हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस में तो क्लास में एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका मिसिंग होता है। आपको कंपटीशन के लिए कोई भी मीटर नहीं होगा, कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, आपके कोई भी क्लास वाले फ्रेंड नहीं होंगे जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकें, और आपका कोई भी पर्सनल टीचर इंटरेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कई बच्चे डाउट संबंधी बातें भी करते हैं कि डाउट पूछने में भी दिक्कत होती है। तो इस पॉइंट में ऑनलाइन कोचिंग्स जो है वो अपना एक पॉइंट गंवा देती हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स को एक और पॉइंट मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, देखिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल पे ले रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं आप उनको मोबाइल पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कई बार मोबाइल की जो स्क्रीन है वो छोटी हो सकती है। इससे क्या होता है, कई चीज़ें जो टीचर्स छोटे अक्षरों में लिख देते हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। देखिए अधिकतर जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो क्लासरूम में टीचर को रिकॉर्ड करके बनाए जाते हैं, तो कई बार टीचर इस हिसाब से तो वीडियो पढ़ाता नहीं है या लिखता नहीं है कि ऑनलाइन जाना है वो वीडियो, तो वो कई जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो शब्द होते हैं उनको छोटा लिख देते हैं, तो हो सकता है आपको वो मोबाइल पे देखने में प्रॉब्लम आ जाए। वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग्स की तो इसमें स्क्रीन जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, आपको क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपकी ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स या ऑनलाइन कोचिंग्स ले रहे हैं तो ये जो स्क्रीन वाली दिक्कत है ये बिल्कुल नहीं आती है। अगर आप मोबाइल पे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो फिर आपका हो सकता है कई बार नोटिफिकेशन आ जाए और उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, या फिर किसी और ऐप से जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हुआ, किसी का मैसेज आ जाए और फिर आप वहाँ पर चले जाओ। तो ये जो 2 छोटी दिक्कतें हैं ये भी हो सकती हैं। जबकि ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या होता है, आप क्लास में ज़्यादा मोबाइल निकालते ही नहीं हो क्योंकि टीचर की आप पे नज़र होती है, इसलिए इसमें ऑफलाइन कोचिंग्स को 1 पॉइंट मिल जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस में आपको कोचिंग तक जाना होता है तो आधा से 1 घंटा आपका उसमें वेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो उसमें आपका आने जाने का टाइम बच जाता है।
ऑफलाइन कोचिंग्स में आपका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है, जैसे सुबह 7 बजे आपको उठना है, 1 बजे आपकी छुट्टी होगी, 7 से 1 बजे तक लगेगा, किसी किसी का 2 बजे से 8 बजे तक लगेगा। तो ऑफलाइन क्लासेस में फिक्स शेड्यूल होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स आप चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं उनको, तो आपको वो दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस में आप जो टीचर का लेक्चर होता है उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप 1-2 बार टीचर से पूछ जरूर सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनको बार बार देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन जो कोचिंग्स होती हैं वो उनके लिए आपको केवल क्लास में ही जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप जैसे कि कहीं स्टेशन पे बैठे हैं या फिर किसी रिश्तेदार के घर हैं, किसी ज़रूरी काम से वहाँ आपको खाली समय मिलता है, तो वहाँ पे भी आप मोबाइल निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये बेनिफिट हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में इस चीज़ की कमी होती है। तो इस बात पे भी ऑनलाइन क्लासेस को एक पॉइंट मिल जाता है। अगला पॉइंट देखिए, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, बीमार होते हैं, तो हम वीडियो लेक्चर्स को बाद में देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अगर हम बीमार हो गए या हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो हमारे लिए वो सर छुट्टी तो कर नहीं देंगे। इसके बाद जो लॉस होता है 7 दिन के का 10 दिन का, वो लॉस हमको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आप कुछ भी कर लीजिए, जिस तरीके से क्लास में बैठ कर के आप पढ़ते, वो फिर चीज़ आपकी कवर नहीं हो पाती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप वीडियो लेक्चर्स दोबारा देख करके वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपकी किसी भाई बहन की या कज़न की शादी हो जाती है, तो ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको उतने दिन छोड़ने पड़ेंगे और फिर आपका जो मटेरियल है और जो आपका कोर्स है वो छूट जाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वही आप वीडियोस को बाद में देख करके कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस बेहतर होती हैं ऑफलाइन क्लासेस की अपेक्षा इस चीज़ में। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस को एक पॉइंट मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने ही घर पर रह करके, अपने ही शहर में रह करके पढ़ते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में कुछ केसेस में, जैसे कि कई बार बच्चे कोटा जाते हैं या फिर दिल्ली या फिर किसी भी अपने आसपास के बड़े शहर में जा कर के पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। पहला डिफरेंस जो आता है वो बताता हूँ। देखिए, आपके पास आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके पेरेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। दूसरा पॉइंट, आप जो है आपको होम सिकनेस की फीलिंग आ सकती है कई बार अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कोटा के अंदर लेते हैं। वहीं आप अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे आप घर पे ही रहेंगे, तो होम सिकनेस की आपकी बात नहीं आती है। प्लस घर पे रह कर के अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपके घर पे जो खाना बनता है, जो आपकी मम्मी बनाती हैं, आप वही खा सकते हैं और घर के खाने से हम ज़्यादा इम्यून रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको घर का खाना मिल जाएगा। वहीं अगर आप कोटा जा कर के पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लासेस में तो हो सकता है आपको खाने की प्रॉब्लम भी आ जाए, आपको खाना अच्छा ना लगे। तो इस पॉइंट में आपको ये सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कि आपको पेरेंट्स की अगर तबीयत ख़राब हो गई तो पेरेंट्स अवेलेबल रहेंगे, खाना आपको घर का मिल जाएगा और आपको घर की याद नहीं आएगी। कई बार हमें घर के मेंबर से बात करने पे तसल्ली होती है, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पे उन चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोटा जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस एक पॉइंट की बाजी मार जाते हैं। अगला पॉइंट, ऑफलाइन क्लासेस में जो डाउट सेशंस होते हैं वो आपके समय दर समय लगाए जाते हैं और उसमें टीचर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। बस आपको इंस्टीट्यूट तक जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको डाउट्स क्लियर करवाने पड़ते हैं। लेकिन वही हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों से ये सुना है कि ऑनलाइन क्लासेस में डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर डाउट क्लियर करने के 2-3 तरीके होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। पहला तरीका, आप जो है अपने डाउट की फ़ोटो खींच करके सबमिट कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका, उनका नंबर होता है। कई ऑनलाइन क्लासेस में आपको उनका नंबर देते हैं जिसको आपको कॉल करना पड़ता है और डाउट पूछना पड़ता है। और जो तीसरा तरीका होता है उसमें कई बार टीचर्स लाइव आते हैं और आपके डाउट सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों के बीच में ऑफलाइन क्लासेस को एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि डाउट के मामले में, डाउट क्लियर करने के मामले में ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे थोड़ी सी ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर हो जाती हैं। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के जो बच्चे डाउट की प्रॉब्लम है जिनको, वो निराश ना हो। डाउट नेट करके एक ऐप आता है जिसको आप यूज़ करके देख लीजिएगा, हो सकता है ये फ्री ऐप हो। तो यहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। फिर भी नहीं होते तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अपने डाउट की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे भी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सकता है। अगला पॉइंट, देखिए ऑफलाइन क्लासेस में आपको फिजिकल बुक्स मिलती हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट करना आसान होता है। मतलब कि बुक है तो हमें पन्ने पलटने में दिक्कत नहीं आती है, हमें बार बार आंसर शीट देखनी, ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम पन्ने जो हैं ईजिली उंगलियां लगा करके पलट सकते हैं।
और ये हम कहीं ना कहीं आप खुद मानेंगे कि बहुत सालों से हम इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, तो हमें उनसे इंटरेक्ट करना आसान होता है, हम उनसे पढ़ने में आसानी होती है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, देखिए डिजिटल बुक्स में आपको पेज वगैरह जो है स्क्रॉल करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आपको पढ़ने में वैसी फीलिंग नहीं आएगी जैसे कि आपको बुक्स से पढ़ने में आती है। दूसरी चीज़, फिजिकल बुक्स पे आप डूडलिंग भी कर सकते हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट मार्क करना है, आपको कोई अपनी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है क्वेश्चन के बगल में, तो ये सारी चीज़ें आप फिजिकल बुक में आसानी से कर सकते हो, हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। डिजिटल बुक में ये सारी चीज़ें यूज़ तो कर सकते हो आप, डिफरेंट कलर और शेप से भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होगी ये सारी चीज़ें यूज़ करते वक्त। तो यहाँ पे जो बाजी है वो ऑफलाइन क्लासेस फिर से बाजी मार जाती है और 1 पॉइंट हासिल कर लेती है। अगला पॉइंट, देखिए बुक्स कई बार बोरिंग भी हो जाती हैं, क्योंकि बुक्स में स्टेप्स को मिनिमाइज़ कर दिया जाता है, तो हमें समझने में दिक्कत आती है, फिर वो बोरिंग प्रतीत होने लगती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अगर कोई अच्छा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला कोई कोर्स है, तो उसमें आपको अच्छे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं, कलरफुल होते हैं और अच्छे आसानी से समझे जा सकते हैं। इससे आपको पढ़ने में आसानी होती है और जो आपका वीडियो लेक्चर है वो बोरिंग नहीं बनता है। प्लस ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या होता है, जो बुक्स होती हैं और उनमें एनिमेटेड वीडियोस तो होती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में जो कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनमें एनिमेटेड वीडियोस के द्वारा आपको कोई सा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो वो आसान होता है हमारे लिए समझने के लिए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो इस पॉइंट में ऑनलाइन क्लासेस बाजी मार जाती है। अगला पॉइंट, देखिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत आपको सबसे ज़्यादा महसूस होगी। देखिए जैसे आप प्लान करते हैं कि मुझे एलन जाना है, मुझे रेजोनेंस जाना है, मुझे वाइब्रेंट जाना है, मोशन जाना है, जब आप प्लान करते हैं तो आपके मन में एक पर्टिकुलर टीचर भी होता है कई बार। उसके कारण आप जब कोचिंग में जाते हैं तो आपको ज़रूरी तो नहीं है कि वो टीचर ही मिल जाए। अगर आपका 2 या 3 नंबर पीछे खिसक जाता है बैच, तो वो वाला टीचर जो टॉप बैच में पढ़ा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए NB सर हो गए, MC सर हो गए, नमो सर हो गए, फिजिक्स वाला सर हो गए, तो इन सारे सर जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये सारे सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेते हैं तो ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि इनके अपने एलाइड ग्रुप के टीचर्स होंगे। वहीं ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो भी टीचर मिलेगा वो आपके मन का नहीं होगा और आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। और अगर आपको टॉप बैच मिल भी जाता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको टॉप बैच में बने रहने के लिए आपको अपनी रैंक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो टीचर अच्छा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा और 3 महीने बाद आपका टीचर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, अगर जैसे सपोज करिए आपको NB सर पसंद है, तो अगर आप जैसे मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स में हो तो आपको NB सर ही सारे कोर्स के दौरान मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, ना तो आपको ये झंझट है कि टॉप बैच में अपने आप को बनाए रखना है, ना ही आपको ये झंझट है कि अगर मेरे 3 महीने बाद टीचर चेंज हो गए तो नया टीचर जो मिलेगा वो मुझे कैसे पढ़ाएगा, क्या मैं उससे सिंक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी दिक्कत नहीं रह जाती हैं। इस पॉइंट में भी मैं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस जीत जाती हैं, उनको 1 पॉइंट हासिल हो जाता है। अगला पॉइंट, देखिए स्टडी मटेरियल। ऑफलाइन क्लासेस में आपको फिजिकल बुक्स मिलती हैं और आप जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हो पढ़ाई करने के बाद टीचर्स के द्वारा, वो मिलते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो इसमें आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, इसके साथ साथ PDFs मिलती हैं जो आप डाउनलोड करते हो, उसके अलावा बुक्स मिलती हैं। अगर कोई ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाली साइट या फिर कंपनी इतनी अच्छी है तो वो आपको बुक्स भी सेंड कर देती है कोरियर के ज़रिए, तो वो भी एक फैसिलिटी होती है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स तो आप चाहो तो बना सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको यहाँ पे 4 तरीके के स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में 2 ही तरीके के मिलते हैं। ये ज़्यादा विशेष बड़ा पॉइंट भी नहीं है, आप अगर इसको कंसीडर करना चाहते तो कर लीजिएगा, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पॉइंट में भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग्स जो है वो बाजी मार जाते हैं। अगला पॉइंट, ऑफलाइन क्लासेस में देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि टीचर्स आपसे अपेक्षा रखने लगते हैं, आपका इंटरेक्शन बन जाता है। तो वो आपको जब होमवर्क देते हैं, दूसरे दिन आप होमवर्क नहीं करके लाते हो, सारे क्लास के बच्चे अपनी DPPs के क्वेश्चन से डाउट पूछते हैं और आंसर बता रहे होते हैं और टीचर भी पूछ रहे होते हैं, तो आपको बुरा फील होता है, तो आप होमवर्क करते रहते हो जिससे आपकी पढ़ाई होने लगती है। तो ऑफलाइन क्लासेस में ये होमवर्क की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी साबित होती है स्टूडेंट के लिए। वहीं हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको होमवर्क मिलता भी है तो टीचर तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, जो और बच्चे होंगे उनका भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ना ही ज़्यादा उससे आपको प्रेशर क्रिएट होगा पढ़ने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क की फैसिलिटीज़ बेकार है या कह लीजिए है ही नहीं,
नहीं तो इस पॉइंट में भी ऑफलाइन कोचिंग्स जो हैं वो विजेता हो जाती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है मुझे जो लगती है, क्योंकि ये बुनियाद है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। ऑनलाइन क्लासेस में आप जिस भी डिवाइस से वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, उसका अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, डिवाइस की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। किटकैट लॉलीपॉप वर्जन का हुआ और कुछ फीचर्स नहीं चले, हैंग हो रहा है, मेमोरी आपकी पर्याप्त नहीं है, तो डिवाइस की जो हेल्थ है अच्छी होनी चाहिए, स्क्रीन टूटी फूटी ना हो, ये पहले प्रायोरिटी है, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़, बैटरी परफॉर्मेंस। देखिए, पुराने जो मोबाइल थे उनकी बैटरी ज़्यादा नहीं चलती थी, और हो सकता है आपकी बैटरी अभी पुराने मोबाइल के कारण कम चलती हो। तो अगर यहाँ पे आपका मोबाइल जल्दी जल्दी बैटरी खा के डेड हो जाता है तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत आएगी, इरिटेशन हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट पे 1.5 से 2 GB रोज़ डेटा मिलता है तो उसकी लिमिट 1.5 से 2 GB ही है। आप जानते हैं कि जो क्लासेस होती हैं उसके वीडियो लेक्चर्स 1 से 1.5 घंटे के होते हैं। अगर आप दिन में उनको 480p पे भी देखते हो तो आपके लगभग 200 से 300 MB पर लेक्चर चली जाएगी। तो इसमें आप अगर सारा दिन पढ़ना चाहते हो तो कई बार आपको डेटा की शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे आपके दूसरे काम रुक जाएंगे, या हो सकता है दूसरे काम में डेटा चला गया तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो डेटा लिमिट का ध्यान रखना। इसके अलावा स्टोरेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, आपको कम से कम 300 से 400 वीडियो लेक्चर्स 1-1 घंटे लंबे मिल जाएंगे। अगर आप सोचें उनको डाउनलोड करने की, और अगर आप 480p जो कि मोबाइल में बेस्ट होता है, मीडियम एक होता है, मतलब इससे ज़्यादा क्लियरिटी में आप 720p में करेंगे तो वो वेस्टेज है, 360p में करेंगे तो वो थोड़ी सी बैड क्वालिटी है, 480p नॉर्मल है, मीडियोकर है। तो अगर आप 480p में भी डाउनलोड करते हैं ये सारे वीडियो लेक्चर्स तो आपकी जो स्टोरेज है वो भर जाएगी, और 64 GB भी मुश्किल है कि 64 GB स्टोरेज में आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बन जाएं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगर पुराना मोबाइल है, स्टोरेज नहीं है, तो आप वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो जब इंटरनेट नहीं होगा या फिर बैड इंटरनेट का क्षेत्र होगा तो वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स से पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा बैड इंटरनेट कनेक्शन, हो सकता है आप किसी गांव में रहते हो, हो सकता है ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है, आप ऐसे रूम में ही रहते हो, शहर अच्छा हो तब भी कई बार रूम में इंटरनेट नहीं आता है। अब आप रूम से निकल कर बाहर तो पढ़ने जाओगे नहीं, तो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो भैया आप ध्यान से देखना, अगर आपके पास मोबाइल अच्छा है तो ये चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो अभी के मोबाइल है ना, जो कि Xiaomi या Redmi, Realme के जो मोबाइल्स आते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उनमें आपको इनमें से कोई सी दिक्कत नहीं आएगी, डेटा की भी नहीं, इंटरनेट की भी नहीं, स्टोरेज की भी नहीं, डिवाइस की हेल्थ की भी नहीं, और बैटरी 10 घंटे चल जाती है। तो अगर आपके पास रेडमी वगैरह के या फिर रियलमी के या किसी और कंपनी के अभी के लेटेस्ट मोबाइल है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। वहीं बात करें ऑफलाइन कोचिंग्स में, तो देखिए ऑफलाइन कोचिंग्स में ऐसा कोई इशू नहीं आता है इनमें से जो मैंने बताया है। तो क्लियरली इस पॉइंट में ऑफलाइन कोचिंग्स जो हैं वो विजेता हो जाती हैं। तो दोस्तों, मेरे दिमाग से मैंने जितना भी मैंने सोच सकता था डीपेस्ट जा कर के, तो मैंने सोचा थोड़े से ही समय में सोचा, क्योंकि आप सभी को वीडियो से जल्दी पहुंचानी थी, तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट मिस हो गए हों, तो मुझे क्षमा करिएगा उस चीज़ के लिए। आपको अगर कोई पॉइंट बताना है आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हो सकता है बच्चे ऐड कर लें इसी वीडियो में, उन सब की हेल्प हो जाएगी। बाकी आपको मैं अच्छे भविष्य की शुभकामनाएँ देता हूँ। आप अच्छा डिसीजन लें, अच्छे विवेक से डिसीजन लें, और आपको सही कोर्स को चुनाव करके आप उससे पढ़ें। अगेन एक और बात मैं बता दूँ, कोर्स कोई सा भी चुन लीजिए दोस्तों, कोई सा भी, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई सा भी किसी भी कोचिंग का कोर्स हो, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। मन लगा के पढ़िए, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। मेरा गुड लक आपके हमेशा साथ है।